भी लोगों का, किसी भी जात के लोगों का कोई जमीन हथियार आए या कब्जा करे तो आपकी सरकार मुखदर्शक क्यों बनेगी? आप जस्टिस करिए, आप जमीन निकाल करके दीजिए। आप तो सर्वे कर ही रहे थे। जहाँ बात रही लव जिहाद, ये लव जिहाद शब्द में ये जो नफरत पैदा करने वाली जो बात आप बार बार अररिया में आपने किया, तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि इन लोगों के पास काम करने के लिए सरकार ने मौका दिया। आप कह रहे हो इतने दिनों में घुसपैठ हुई, और हम कह रहे हैं कि मिनिमम 25 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 100 सालों से कई पुष्ट से पुष्ट दर बदर यहाँ पर लोग रह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। गरीब आदमी और कोई छोड़ ले लीजिए, आगे कर लीजिए ना। आपने इनको कुर्सी कर दी, अनिल बाबू को दूसरा कुर्सी दे दी, मुखिया जी के बगल में दूसरा कुर्सी। और कोई है सैलन जी? नहीं, हो गया, यहाँ से भेज दीजिए। आवाज उसको घुमा दीजिए। वो बात है वीरेंद्र जी, जो आतंकवादी हमले हुए उसमें इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इन्होंने देश निर्माण में, कश्मीर निर्माण में ये काम कर। मेरा सीधा सवाल है इसमें कि क्या कारण है कि अभी तक दिल्ली की सरकार या स्टेट की सरकार कोई घोषणा भी नहीं। चुनाव होता या कोई सेंटिमेंटल हिंदू कोई बात होती, कोई ऐसा होता तो तुरंत ये हिंदू मुसलमान था। लेकिन बिहार के 3 लोग जो डेथ किए हैं वो तीनों मुसलमान हैं। तो इसीलिए किसी भी, ना तो दिल्ली ना तो पटना की गहरी चिंता भी नहीं। जो लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम छप्पन इंच की सीना रखते हैं या हम लव जिहाद, लैंड जिहाद, बांग्लादेशी, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि कभी इंसानियत को भी अपनी जिंदगी में ले आए। इंसानियत नाम की चीज इस देश के नेताओं के भीतर खत्म हो चुकी है। विपक्ष इस्तेमाल करती है गरीबों को, जाति के आधार पर लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ऐसी बातें आती हैं तो सारे नेता बिल्कुल अपने फायदे लाभ को देखते हुए कोई काम करते हैं। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने लूटा ना हो, जिसके पास पैसे ना हो। यदि सरकार नहीं देती है तो आपको क्या दिक्कत है? आप मदद करिए गरीबों की, यदि हिम्मत है। दिल्ली वाले और बिहार वाले नहीं करेंगे, लेकिन और लोग तो कर सकते हैं ना। और लोगों ने तो संवेदना भी नहीं दिखाई।
जिन्हें सबसे ज्यादा वोट की जरूरत है वो संवेदना भी नहीं दिखा, और जो लोग लैंड जहाद और लब जहाद और बांग्लादेश की बात करता है, मेरा उससे सीधा सवाल है कि सरकार आपकी 15 साल आप रह गए सरकार में, 6 साल पहले रह गए, तो यदि 55,000 एकड़ जमीन सरकारी नेताओं ने, माफियाओं ने सरकारी जमीन को लगभग ग्रैब कर दिया, अपना ग्रैब, और यदि लगता है कि किसी, आप जस्टिस करिए, आप जमीन निकाल करके दीजिए, आप तो सर्वे कर ही रहे थे। सर्वे में कितनी खाई थी कभी आपने सोचा? तो लैंड जिहाद का क्या मतलब? क्या पप्पू यादव की जमीन कोई छीन रहा है, या पप्पू पासवान या पप्पू राम की जमीन कोई छीन रहा है? तो पप्पू राम के पास जमीन है नहीं, पप्पू पासवान के पास जमीन है नहीं, पप्पू भूइया के पास जमीन है नहीं, पप्पू आदिवासी के पास जमीन है नहीं, पप्पू नुनिया के पास जमीन है नहीं, पप्पू मुसहर के पास जमीन है नहीं, पप्पू डोम के पास जमीन है नहीं, पप्पू चंद्रवंशी के पास जमीन है नहीं, पप्पू कुम्हार के पास जमीन है नहीं, पप्पू कहार के पास जमीन है नहीं, पप्पू निषाद के पास है नहीं, मल्लाह के पास है नहीं, गोरी के पास है नहीं, केवट के पास है नहीं, तो जमीन छीन किसका? और जहाँ बात रही लव जिहाद, ये लव जिहाद शब्द जो है, ये जो नफरत पैदा करने वाली जो बात आप बार बार अररिया में आपने किया, तो मुझे तो आश्चर्य होता है कि इन लोगों के पास काम करने के लिए सरकार ने मौका दिया। 10 साल मंत्री रहे बाबू गिरिराज से, आज जिंदगी भर मेरे घर पर भुंजा फांके, जिंदगी भर। जब वो कुछ नहीं थे तो पप्पू यादव के घर पर सुबह शाम भुंजा फांकते थे। यदि कह दे गिरिराज बाबू हमारे भाई हैं, हम बहुत प्यार करते हैं, यदि कह दें गिरिराज जी की पप्पू यादव के घर पर मंदिर में सुबह शाम भुंजा नहीं फांकते, एक साथ बैठते थे। जब गिरिराज जी को कोई जगह नहीं था तो वो पप्पू यादव का घर का जगह। आज हम उनसे पूछना चाहते हैं, गिरिराज जी, यदि बांग्लादेशी घुसपैठ हो गई तो 15 साल से आप क्या कर रहे हैं? सरकार के पास तो आंकड़े हैं, आप कह रहे हो इतने दिनों में घुसपैठ हुई, और हम कह रहे हैं कि मिनिमम 25 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 100 सालों से कई पुष्ट से पुष्ट दर बदर यहाँ पर लोग रह रहे हैं, और आपने सारी सुविधा दी हुई है, और जब से आप हो तब आपने भी दी हुई है। तो फिर आप आधार कार्ड खत्म कर दो, राशन कार्ड खत्म कर दो, आप वोटर लिस्ट से आपको लगता हो कि यदि इंडियन नहीं है, आधार नहीं है, तो आपने अभी तक क्या किया? इसका मतलब है कि आपको कोई चीज नहीं मिला, कोई भी बांग्लादेशी नहीं है हमारे यहाँ, कोई घुसपैठ नहीं हुई है, और आप सिर्फ अब राजनीति करने के लिए बात करते हो। घुसपैठ नाम की कोई चीज नहीं हुई। लव जिहाद यदि की बात है, आपको लगता है 122 करोड़ हम सनातनी हैं, और 18 करोड़ बौद्ध भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, तो आपके कानून क्या कर रहे हैं, संविधान क्या कर रहा है, आपका 56 इंच का सीना क्या कर रहा है? आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर काहे नहीं जाते हो, जो आप नफरत की बात करते रहते हो। चौथी चीज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप बार बार कहते हो कि हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो अपराधी हैं, जो बाहर चले गए, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, चाहे कोई भी हो, पैसे लेकर के गए, आप अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किए 20 से 21 सालों में? आप सीधा है कि आप दाऊद इब्राहिम से डरते हो, और आपको औकात और हिम्मत नहीं है लड़ने की।
आप बिल्कुल कायर हो। आपको किसने रोका उसको उठा के लाने के लिए? आपको किसने रोका कि जो लोग पैसे लेके भाग गए उसको उठा के नहीं लाने के लिए? तो आपके पास कुव्वत नहीं है और आप बकबक करते हो। तीसरी चीज, उनको मैं एक जानकारी दे देता हूँ जनसंख्या के बारे में। जब सनातन का जनसंख्या 200 करोड़ होगा तब जाकर के मुसलमान 22 करोड़ होगा। तो थोड़ा ज्ञान सीखिए, पढ़िए लिखिए। 10 साल मंत्री रहे, आपने एक काम बिहार में नहीं किया। आपसे बड़ा फिसड्डी मिनिस्टर